ओके सो अस्सलाम वालेकुम। हमारे ड्यूरल विनर साइंसेस हो चुके हैं एंड नाउ इट्स आवर फाइनल वीडियो एंड दिस विल बी अबाउट द इलेक्ट्रॉनॉइड साइनस कह रही हूँ, इलेक्ट्रॉनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ठीक है, ये हमारे फाइनल जो थे ड्यूरा मैटर के अलावा। अच्छा, ड्यूरा मैटर ने सारे जो बोलते हैं जो तीर मारने थे ना, वो ड्यूरा मैटर ने मार लिए हैं। बाकी जो है ना हमारे मैटर वो बड़े मासूम से हैं, उनमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, उनकी इतनी एक्सटेंशंस नहीं है, वो जल्दी से कवर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, हम जो डिफरेंट साइनसेस पढ़े हैं, इन साइनस की लोकेशन क्या होती है? तो बेसिकली ये ना एंडोस्टियल और मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर के दरमियान में पड़े होते हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन आपने याद रखनी है। अच्छा, वो बात होगी। अब बात करते हैं आपकी रेक्नॉइड मैटर की। तो लोकेशन देख लेते हैं इसकी। अच्छा जी, तो ये जो येलो वाला है, दिस इज़ योर ड्यूरा मैटर, जिसके अंदर आपको वीनस साइनसेस नज़र आ रहे हैं, एज वी नो के वहीं पर होते हैं। उसके नीचे लेयर ये थोड़ी लाइट पैरेट सी जो है, दिस इज़ वन इज़ योर एरेक्नॉइड मैटर। और उसके नीचे आपको सब एरेक्नॉइड स्पेस मिलेगी, जिसमें आपका CSF पड़ा होता है। अच्छा, ड्यूरल स्पेस में आपका हमेशा ड्यूरल साइनसेस होते हैं और सब एरेक्नॉइड स्पेस में हमेशा आपका CSF फ्लूइड होता है। एंड देन द फाइनल वन इज़ योर पाया मैटर, जो कि ये है। अच्छा, पाया मैटर बिल्कुल फॉर्मली अधेरेंट होती है विद योर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये कभी भी आप उसको डिटैच नहीं कर सकते उससे, वो बहुत लॉयल होती है। अच्छा, येट अनदर पिक्चर ऑफ द साइनसेस एंड अगेन यू कैन सी कि किस तरह से इसमें आपके ड्यूरा मैटर में डिफरेंट साइनसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, एंड देन इज़ योर इलेक्ट्रॉन मैटर, ये ऑरेंज वाली सी जो है। ठीक है, एंड देन जो बिल्कुल फॉर्मली अधेरेंट है, दिस वन इज़ योर पाया मैटर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मैटर के बारे में एक बात की जाती है कि देखो, जो ड्यूरा मैटर है वो तो आपके बोन के साथ साथ होती है ना, और जो आपकी पाया मैटर है वो सॉफ्ट टिश्यू के साथ साथ होती है। तो इलेक्ट्रॉन मैटर के बारे में कहा जाता है कि जो डिफरेंट सल्काएँ हैं, जो डिफरेंट ग्रूव्स हैं आपके ब्रेन के, ठीक है, उनको जो ब्रिज करती हैं, जो मतलब अगर आपका ये फॉर एग्जांपल आपका सल्का से ब्रेन का जस्ट फॉर एग्जांपल है, ये है नहीं, वैसे कह रही हूँ। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन मैटर होगा ना, उसके ऊपर से ट्रैवल कर जाएगी, यहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़ देगी। तो जो ब्रिजिंग होती है डिफरेंट ग्रूव्स की, वो करती है पाया मैटर। ये पूछ सकते हैं आपसे कि द ब्रिजिंग ऑफ डिफरेंट ग्रूव्स ऑफ द ब्रेन इज डन बाय पाया मैटर, इलेक्ट्रॉन मैटर या ड्यूरा मैटर। तो आपने हमेशा इलेक्ट्रॉन मैटर कहना है, क्योंकि जो पाया मैटर है वो तो बिल्कुल फैमिली अधेरेंट होती है ना, वो उसको ब्रिज नहीं करती, लेकिन इलेक्ट्रॉन मैटर ऊपर से गुजर जाती है, दैट इज़ वो ब्रिजिंग करती है। ओके। अच्छा, एक बात याद रखना कि एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, वैसे तो मतलब चीज़ें काफ़ी आसान है, लेकिन कुछ कुछ जो मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं जो समझाने की ज़रूरत है, मैं बस वो बता देती हूँ। बाकी तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन मैटर सेकंड लेयर होती है आपके मेनिंजेस की, वो ड्यूरा मैटर के अंदर होती है, पाया मैटर से बाहर होती है, तो वो तो आसान चीज़ें हैं। लेकिन एक बात की जाती है कि देयर आर सर्टन प्लेसेस जहाँ पर मतलब बेसिकली ना इलेक्ट्रॉन मैटर और पाया मैटर के दरमियान में ज़्यादा गैप होता नहीं है। यूजुअली वो ज़रा अधेरेंट सी ही होती हैं। ऑल तो CSF होता है, लेकिन उनमें फिर स्टिल गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन कुछ प्लेसेस ब्रेन की ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैटर में और पाया मैटर में गैप यूजुअल से ज़्यादा होता है। लाइक हेयर यू कैन सी, लाइक हेयर यू कैन सी, लाइक हेयर एंड हेयर यू कैन सी, कि गैप आम रूटीन से ज़्यादा है। तो उन रीजन्स को हम बेसिकली बोलते हैं एरेक्नॉइड सिस्टर्ने। आपने ये वर्ड सुना होगा, आपको समझ नहीं आई होगी कि ये सिस्टर्ना क्या होता है, सिस्टर्न्स क्या होते हैं। तो ब्रेन में काफ़ी 4 जगहों पे आपको इंपॉर्टेंट सिस्टर्न्स मिलते हैं, सिस्टर्ने मिलते हैं। उनको वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली एक गैप है जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन मैटर पाया मैटर से ज़रा ज़्यादा डिटैच हुई है, ज़्यादा गैप है उनके दरमियान में। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और पाया के दरमियान ज़्यादा गैप होगा, और वहाँ पर प्रेजेंट क्या होना है, आपका CSF ही प्रेजेंट होना है। तो उस रीजन को हम बोल देंगे सिस्टर्न। ठीक है, तो बेसिकली आपके 4 सिस्टर्न है। एक आपका सेरिबेलो मेडलरी सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा सिस्टम है ये सेरिबेलो मेडलरी, जो कि यू कैन सी कि आपका सेरिबेलम और लैटरल वेंट्रिकल के रूफ के दरमियान में प्रेजेंट होता है। याद इसकी पोजीशन याद रखना कि सेरिबेलम और लैटरल वेंट्रिकल के रूफ के दरमियान में होगा आपका सेरिबेलो मेडलरी सिस्टम। एंड आई टोल्ड यू कि क्या होते हैं, ये बेसिकली स्पेसेस होती हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉन मैटर एंड द पाया मैटर। ठीक है, देन योर सुपीरियर सिस्टम यहाँ पर, देन इज़ योर क्लास्मेटिक सिस्टम हियर, ये भी एक सिस्टम ही है। एंड हेयर इज़ इंटरपिडंकुलर सिस्टम, जो कि 2 पिडंकल्स और सेरिब्रम के दरमियान में होता है, और एक पोन्टाइन सिस्टम द पोन्स भी है। तो दीज सेवरल सिस्टम्स जो कि इलेक्ट्रॉन मैटर से ही एक तरह से उसी से रिलेटेड, तो मैंने साथ में उसको भी बता दिया। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ योर इलेक्ट्रॉनॉइड विलस और इलेक्ट्रॉनॉइड एग्रीगेशंस या एग्रीगेशन से बोलते हैं इनको। तो होता ये कि जो इलेक्ट्रॉनॉइड मैटर में बड़ा शैतान है, ये ना फ़ायदा उठाता है ड्यूरल साइंसेस का। देखो, अगर ये है ना आपका ड्यूरा मैटर, उसके अंदर ड्यूरल साइंसेस पड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनॉइड मैटर इसके नीचे प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो वो करता ये एज वी नो कि आपके इलेक्ट्रॉनॉइड मैटर में प्रेजेंट है CSF, लाइक थ्रू आउट हेयर एंड हेयर एंड हेयर CSF प्रेजेंट है। और जो आपका ये है आपका ड्यूरल साइनस, वहाँ पे प्रेजेंट है ब्लड। तो
इस बेचारे को दिखता है मौका कि यार मैं बस ब्लड तो कॉन्टैक्ट में आए क्या, मैं क्यों ना डिफ्यूजन करा दूँ CSF की। तो इस लेवल पे ना, इस लेवल पे बेसिकली हो रही होती है डिफ्यूजन ऑफ द CSF इनटू द ब्लड, और इस वे में आप देख सकते हो कि एरेक्नॉइड विलाई बन जाते हैं। ये डिफरेंट विलस हैं जो डिफरेंट प्रोजेक्शन होती हैं एरेक्नॉइड मैटर की इनटू द ड्यूरल साइनसिस या इनटू द वेन्स ऑफ द ड्यूरल मैटर, उसको हम लोग बोलते हैं एरेक्नॉइड विलस। और अगर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं एरेक्नॉइड विलस तो उसको हम बोलते हैं, उस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं एरेक्नॉइड एग्रीगेशन। ठीक है, एरेक्नॉइड एग्रीगेशन आप वर्ड पढ़ोगे बुक में तो वहाँ पर फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है डिफ्यूजन ऑफ CSF इनटू द ब्लड, सिंपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर पाया मैटर। एज यू कैन सी कि अगर ये आपका ड्यूरल मैटर है, दिस इज अरेक्नॉइड मैटर जिसने सेवरल प्रोजेक्शन नीचे दिए। अच्छा, हम लोग ना अरेक्नॉइड मैटर को अरेक्नॉइड मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि अरेक्नॉइड का वर्ड हम बेसिकली स्पाइडर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये स्पाइडर की तरह ना, स्पाइडर की जैसे डिफरेंट वो होती हैं, टांगे होती हैं, तो देखो ये स्पाइडर की तरह ना उसने डिफरेंट एक्सटेंशन नीचे दी होती हैं। तो बस इसलिए इसको हम लोग अरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं। और फाइनली जो सबसे ज़्यादा एडहेरेंट होता है ब्रेन के साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, वो होता है आपका पाया मैटर। तो यू कैन अप्रिशिएट इट हियर। अच्छा, पाया मैटर वाले सेक्शन में उन्होंने एक वर्ड यूज़ की थी टीला कोरोइडिया। तो ये इसमें मैंने कहा कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा, एज यू सी कि ये सारा आपका ब्रेन टिश्यू है, ठीक है, ओके। इसके बाहर बाहर आपकी पाया मैटर है, दिस हॉल इज़ अ पाया मैटर। अच्छा, पाया मैटर करती क्या है पाया, अच्छा आप लोगों को एपेंडाइमा का पता है, एपेंडाइमा क्या होता है? मैं बताती हूँ एपेंडाइमा क्या होता है। एपेंडाइमा बस ये होता है कि जब आपकी डेवलपमेंट हुई थी ना, तो उसमें आपका सेंट्रल कनाल बना था और आपके ब्रेन के अंदर डिफरेंट वेंट्रिकल्स बने थे। अच्छा, सेंट्रल कनाल में भी और आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स में भी बेसिकली होता है CSF, ठीक है। तो आपके जो ये दो रीजन्स हैं ना, आपके वेंट्रिकल्स और आपकी स्पाइनल कॉर्ड, वो लाइन हुई होती है बाय स्पेशलाइज्ड आपके कोलमनर सेल्स से, और हम कोलमनर सेल्स को बोलते हैं एपेंडाइमल सेल्स या एपेंडाइमा, ठीक है। तो बेसिकली जो लाइनिंग है ना आपकी स्पाइनल कॉर्ड की, जो लाइनिंग है ना आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स की, पूरे ब्रेन की नहीं, जैसे उसके वेंट्रिकल्स को हम बोलते हैं एपेंडाइमा। अच्छा, तो जहाँ जहाँ आपके वेंट्रिकल्स से भरना होता है ना, जहाँ जहाँ आपके उसने स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में पड़े होना होता है, वहाँ वहाँ पर ना जो पाया मैटर होती है ना, बेसिकली वो आपकी अंडरलाइंग एपेंडाइमा के साथ कनेक्ट होकर ना कुछ एक्सटेंशन से बना देते हैं, कुछ कोरोइड प्लेक्सिस बना देते हैं। कोरोइड प्लेक्सिस अब क्या है यार? कोरोइड प्लेक्सिस जस्ट लाइक अदर वेनस प्लेक्सिस, एक प्लेक्सिस ऑफ वेन्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ CSF, ठीक है। आई नो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, पर थोड़ा इसको सिंक इन करो। बेसिकली प्लेक्सिस ऑफ वेन्स स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ CSF इज़ कॉल्ड कोरोइड प्लेक्सिस, ठीक है। और जो कि पाया मैटर होती है वो आपकी अंडरलाइंग एपेंडाइमा के साथ कनेक्ट होकर, उसके साथ कॉन्टीन्यूस होकर टीला कोरोडिया बनाती है, टीला कोरोडिया। तो टीला कोरोडिया बेसिकली हम लोग कोरोइड प्लेक्सिस को भी बोलते हैं। तो यू कैन सी कितना बड़ा एक प्लेक्सिस बना हुआ है। तो दिस प्लेक्सिस विल बी फॉर्मिंग द CSF लेटर ऑन द वेंट्रिकल्स एज वेल इन द सेंट्रल कैनाल, ठीक है। तो in this way पाया मैटर is also involved in formation of CSF by becoming continuous with the ependymal cells of the third, fourth lateral ventricles and the central canal, okay। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यार कोनस मेडुलारिस का और फाइलम टर्मिनल का, जिसमें बार बार भी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। वो यही था यार कि जो लोअर एंड ऑफ लोअर एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसे हम लोग कोनस मेडुलारिस बोलते हैं। और हमने फिर ये बात की थी कि जो आपका अरेक्नॉइड मैटर है और जो पाया मैटर है वो आपका नहीं, जो आपका ड्यूरल मैटर है और अरेक्नॉइड मैटर है वो आपका जल्दी ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल एट द लेवल ऑफ S2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपका ड्यूरल मैटर और अरेक्नॉइड मैटर ख़त्म हो जाए, लेकिन जो आपका पाया मैटर है वो नीचे तक एक्सटेंड करता है टिल द टिप ऑफ कॉसेक्स, ठीक है। इसी वजह से जो एक्सटेंशन होती है, फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द पाया मैटर बियॉन्ड द लेवल ऑफ S2 अदर देन द एक्सटेंशन ऑफ द, हम कह सकते हैं कि उसके अरेक्नॉइड और ड्यूरल मैटर के अलावा, मतलब वो नहीं एक्सटेंड कर रहे, जस्ट आपकी पाया मैटर एक्सटेंड कर रही है, उससे हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनल, ठीक है। सो बियॉन्ड द लेवल ऑफ S2 द फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द पाया मैटर इज कॉल्ड फाइलम टर्मिनल, और लोअर एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज कॉनस मेडुलारिस। मुझे इमेज मिली तो मैंने डाल दी, मैंने कहा शायद आप लोगों को इससे अच्छा समझ आ जाए। अच्छा, हमारे ब्रेन के मेनिंजेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के मेनिंजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके भी सेम 3 लेयर्स हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि मेनिंजेस जस्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट नहीं होते, ये आपके स्पाइनल नर्व रूट के साथ भी प्रेजेंट होते हैं, या आपके स्पाइनल नर्व्स के साथ भी प्रेजेंट होते हैं, या आपके क्रेनियल नर्व्स के साथ भी प्रेजेंट होते हैं विद इट्स एपिन्यूरियम, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि ये ना कहना कि बस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ ही होते हैं, हर जगह होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ नर्वस टिश्यू होता है। अच्छा, देन इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड के साइनसेस। तो यू नो कि यार जो पैरेट सी है ये आपकी ड्यूरल मैटर होगी, ये आपकी जो ब्लू सी है ये आपकी अरेक्नॉइड मैटर होगी, और जो रेड सी है जो बिल्कुल फर्मली अधेरेंट है साथ साथ वो है आपकी पाया मैटर।
तो सेम 3 लेयर्स हैं, जस्ट लाइक वी हैड इन आवर ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड में सेम 3 लेयर्स होती हैं। इनफैक्ट यहाँ ज़रा लेसर उसे कह सकते हैं कि यहाँ ज़रा कम कम्प्लेक्स होती हैं। इन द सेम वे यहाँ पे सब आर्कनॉइड स्पेस है जहाँ पे आपको CSF है, लेकिन ये कि यहाँ पे सेंट्रल कनाल जो है उसमें भी CSF होता है, ये बात भी याद रखना। ओके, सो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यही है यार कि ना बेसिकली आपकी एक एपिड्यूरल स्पेस होती है, ठीक है, जो आपके ड्यूरा मैटर के ऊपर वाली स्पेस है। फिर दिस इज़ अ ड्यूरा मैटर, देन इसके ऊपर ये हो गया आपकी एपिड्यूरल स्पेस, जिसमें बेसिकली पड़े होते हैं यस। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो होती है ना आपकी सेवरल साइनसेस, ये स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द फोरामन मैग्नम, क्योंकि कंटिन्यूस होती हैं विद द विद द मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। मेनिंजेस ऑफ ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होती है और नीचे आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये फिर कंटिन्यूस होकर नीचे चली जाती हैं एट द टिल द लेवल ऑफ S2, एज आई टोल्ड यू कि S2 तक ही जाती हैं। बियॉन्ड दैट लेवल से पाया मेटर एक्सटेंड करती है इन द फॉर्म ऑफ फाइलम टर्मिनल। देन ये कि यार एपिड्यूरल स्पेस में आपका हमेशा एरिकुलर टिश्यू होगा और इंटरनल वर्टिब्रल विनस प्लेक्सिस होंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि जो आपका पाया मेटर होता है उसमें होते हैं डेंटिकुलेट लिगामेंट्स। मतलब डेंटिकुलेट लिगामेंट्स कैसे होते हैं मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, डेंटिकुलर लिगामेंट्स बेसिकली ऐसे होते हैं कि इफ़ दिस इज़ योर पाया मैटर ना, दी अंदर वाली जो बिल्कुल अधेरेंट है, वो बाहर ना ड्यूरा मैटर तक कुछ एक्सटेंशन भेजती है, कुछ लिगामेंट्स भेजती है, जो बेसिकली ना इसको इसकी लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देते, मतलब लैटरल साइड पे नहीं मूव करने देते स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये एक डेंटिकुलर लिगामेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने बता दें, इट्स रिलेटेड टू पाया मैटर, ठीक है। और तो बस यही है। So I think that was all right. So thank you so much for your kind listening. अगर अभी भी कुछ समझ ना आए या कुछ रह गया हो आपको लगे तो you can always share, and if you like the video then like the video and tell me कि समझ आई या नहीं आई. So I tried my level hard कि समझ आ जाए. So thank you. अल्लाह हाफिज़.